अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मैंने एबटाबाद की यूनियन काउंसिल बिरोट में एक दर्दनाक वाक़े के मुतालिक आपको बताया था और उसके बारे में मैंने आगाह किया था कि वहाँ पर एक छोटे भाई ने, जिसका नाम शकीर बताया जाता है, और उसने अपने बड़े भाई हफीज़ फ़ारूक को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया, उसको गैतली के वार करके कत्ल कर दिया। उसकी वजह जो है वो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा थी, उसके बारे में बताया जाता है। इंतहाई दर्दनाक वाक़या जिसके मुतालिक बोला जाए, लिखा जाए, अल्फाज कम हैं। और ये उस इलाके की रिवायत की मैं बात करता हूँ जहाँ पर शायद अपने बड़े भाई से लोग बात करना जो है, उसके सामने मुँह से ऊंची आवाज़ में बात करना भी नागवार उनको लगता है। लेकिन ये उस इलाके की रिवायत है, लेकिन कभी ऐसा वाक़या, इस तरह के वाक़यात हुए नहीं है जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। एक अच्छा इलाका है और अमन व अमान के हवाले से जाना जाता है और अच्छी रिवायात रखता है। इस दर्दनाक वाक़े के हवाले से इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं हफीज़ फ़ारूक की जो बेगम हैं, जो उनकी बीवी है, वो मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करता हूँ कि सबसे पहले बहन, मुझे इंतहाई अफसोस है कि ये वाक़या पेश आया। मुझे सबसे पहले बताएं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देवर ने पहले दिन को मेरे साथ लड़ाई की। पहले वो दिन को गया सईद मामू के घर, हो गया सारा दिन उनके घर रहा। सुबह वो बिल्कुल सही दुरुस्त था। जब सईद मामू के घर गया, वहाँ से वापस आया, वापस आके गुस्से में था और अपने भाई के साथ बात की। भाई ने कहा, तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो, लोग बुरा भला कहते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो उसने क्या कहा, उसने वापस अपने भाई को गाली दी, बीवी की गाली दी, बेटी की गाली दी। और जब गाली दी तो मैंने कहा कि क्यों अपने भाई को गाली दे रहे हो, वो सही बात तो कह रहे हैं। उसने कहा, नहीं, मैं इसकी पाबंदियों में नहीं आने वाला, ये कौन होता है मुझसे पूछने वाला। मैंने कहा ठीक है। उसने एकदम से ये ली, आरी ली और मुझे मारा, इतना ज़्यादा मारा पीटा। मोहल्ले के सब लोग गवाह हैं जिन्होंने मुझे देखा। उसने मुझे ज़मीन पर लेटा कर मारा। फिर उसने हाथ में पत्थर लिए और मुझे, हमारे घर के साथ थोड़ा ही 10 कदम आगे कब्रिस्तान है, उन कब्रों से मुझे जाके कहा कि उधर से मुझे उधर किया कि चले जाओ यहाँ से, हमारा नहीं ज़रूरत तुम्हारी। मैं वहाँ से जब चली गई। अच्छा बहन, ये बताएं कि इस दौरान जो आपके हस्बैंड हैं, आपके जो शौहर थे हफीज़ फ़ारूक, वो कहाँ पे थे? वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में काम कर रहे थे, होटल के मजदूर थे, बेचारे काम कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला भी था कि मैंने उनके साथ बात की। उन्होंने मुझे कहा कि ये गाली गलौज कर रहा है तो तुम नहीं आगे से कुछ बदतमीजी करना, तुम खामोश रहो। मैं खामोश किया रही कि उसने मुझे इतना ज़्यादा मारा पीटा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं जब चली गई, पीछे मेरे मियाँ को, उधर ही जो उनके साथ मशवरे में थे मेरे मियाँ को कत्ल करने में, तो उनमें से किसी ने मेरे मियाँ को कॉल करके बताया कि तुम्हारी बीवी और बच्चों को मगरिब के वक्त घर से निकाला गया। वो बहुत ज़्यादा हफीज़ साहब बहुत ज़्यादा गैरतमंद थे, मेरे जो मियाँ थे बहुत ज़्यादा गैरतमंद थे। इन सबको पता था कि वो गैरत पे आज रात को ज़रूर आएगा। मतलब कि उनको आपने कॉल करके अपने शौहर को बताया या किसी और ने कॉल करके बताया इस वाक़े के मुतालिक? नहीं, जब वो गाली गलौज कर रहा था तो मेरे मियाँ ने मेरे साथ भी बात की। मुझे कहा तुम नहीं बोलना, मैं नहीं बोली। फिर जब मुझे घर से बाहर निकाला गया, मार के धक्के मार के, जब मुझे मेरे बच्चों को मुझे बाहर निकाला गया, उसके बाद इनमें से किसी ने मेरे मियाँ को फ़ोन करके बुलाया और कहा कि हम लोगों ने कहा कि शकीर ने मार के तुम्हारे बच्चों बीवी को बाहर निकाल दिया। उनको पता था वो गैरत वाला ज़रूर आएगा। और जब मेरे मियाँ को फ़ोन करने के बाद इन लोगों ने मेरे मियाँ के कत्ल का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। चलो, इन लोगों ने मेरे साथ किया, खुदा इनके घरों के आगे, खुदा इनकी औलाद के आगे, हर चीज़ के आगे, खुदा इनकी जानों के आगे आएगा। खुदा मेरा अदाला करेगा, शेर का अदाला मैं करूँगी, मैं लड़ूंगी अपने मियाँ की मौत के बदले, मैं लड़ूंगी शेर की मौत के बदला मैं लूँगी। अगर अपने भाइयों ने अपने भाई के साथ इतनी ज़्यादती थी, इतनी ज़िद थी, मुझे कह देते, भाई को कह देते चले जाओ, निकल जाओ, हम लोग अपने बच्चों को लेके निकल जाते और मेरे साथ इतने जुल्म ज़्यादती ना करते। अफ्तारी की। और जब मेरे मियाँ आए, इन सब का मशवरा एक ही था। इन्होंने पहले घर की बिजली भी हमारे काट दी थी। अच्छा, घर की बिजली काट दी। मुझे बहन ये बताएं कि ये आप लोगों की कोई लड़ाई पहले से थी क्या? कोई ज़मीन का ही मसला है जिस तरह मीडिया में भी आ रही हैं ख़बरें, और दूसरा कोई आपकी आपस में कोई पहले भी कोई इसके अलावा ज़ाती रंजिश थी?
बस ज़मीन की ये थी कि हम लोगों का घर जुड़ा हुआ था। जिस देवर ने मेरे मियाँ को कत्ल किया उसका घर और हमारा घर जुड़ा हुआ था। जब कोई मेरे मियाँ जब भी कोई भी बात करते किसी के उन भाइयों के साथ थोड़ी सख्त लहजे में बात करते, क्योंकि उनकी आदत ही सख्त थी। अगर कोई भी सख्त लहजे में बात करते तो वो एकदम से मेरे मियाँ को धमकाते होते थे कि तुमने यहाँ मकानों पे कौन सा कोई जान लगाई है, मेरे बाप ने बनाए, मेरी माँ ने बनाए, हम लोगों ने जाने लगाई हैं, तुम यहाँ पे तो मेरे मियाँ ने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं, मैं बना कर ही रहूँगा, चलो जब तक मुझे मेरे बच्चे हैं मुझे रहने दो, फिर जब मुझे गुंजाइश हुई तो मैं बना लूँगा। एकदम से ये सारों का हाथ है, जो बंदे मैंने पहले भी बताए हैं उन सब बंदों का हाथ है, औरतें भी हैं मर्द भी हैं, इन सब ने मशवरा करके मेरे मियाँ को कत्ल करवाया कि ये सख्त लहजे का है, तो इसको हम अच्छा, कौन कौन से लोग इसके अंदर, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, आपको क्या लगता है कौन से लोग इसमें शामिल हैं? 2 भाई हैं, शकीर तो चला गया जेल में, लेकिन इन जो ये सजाए वार हैं इनको मैं फांसी के फंदे पे चढ़ाऊंगी। ये बंदे जो हैं, एक है शकीर 2 भाई हैं ये, और एक इनका बेनोई शबरोज़ है, और एक इनका मामू है, चाचू है सईद, और शहजाद है, शहबाज है। ये 5-6 ये सारे वहाँ पे मौके पर मौजूद थे? वहाँ पे मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इन लोगों के साथ मेरे मियाँ की वैसे दुश्मनी थी। ये लोग मेरे मियाँ को मतलब कि अच्छी नज़र से नहीं इतना मानते थे, चाहते नहीं थे। मैं घर पे मौजूद नहीं थी, मैं चली गई थी अपनी ननद के घर, मुझे घर से बाहर मार के निकाला गया, मैं चली गई थी। जब मैं वापस आई तो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे, लेकिन जिन लोगों पे यकीन है इन लोगों पे, और जो कातली जेल में चला गया, ये कुवाड़ा थाने में हम लोगों ने पहले उसी दिन रिपोर्ट की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। उनका हक बनता था जो मुजरिम उनके पास है उसको धमकाते और उससे ठीक है करवाते कि तुम्हारे साथ। अच्छा, ये बताएं कि केस आपकी मुद्दत में दर्ज हुआ, मतलब केस के आपने दर्ज करवाया या इसके किसी और के उसमें मुद्दत में दर्ज हुआ? ये FIR जो भी है नहीं, मतलब इसका जी जब मेरे मियाँ की मौत हुई, मैं वहाँ से वापस आई, मैंने जब मियाँ को देखा नीचे फर्श पे पड़ा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मैं रोना पीटना शुरू हो गई, और मुझे पता नहीं पुलिस को किसने इतला की। और पुलिस जब आई, पुलिस ने जो मुझसे मुख्तसर बयान पूछे, मैंने वहाँ मुख्तसर बयान बताए। मैंने कहा मैं कार्रवाई करूँगी, मैं लड़ूँगी इंशाल्लाह अपने मियाँ की इस कत्ल के केस में, इंशाल्लाह मैं अपना पूरा जान लगाऊंगी, और इन जो दरिंदे में इनको सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। ये जो माशरे के अंदर मौजूद हैं, हम सबको, आप लोग भी बहन भाइयों, माँ बहनों वाले, आप लोगों को भी चाहिए मुझे इंसाफ दिलाएं, दरिंदों को। अच्छा, इंशाल्लाह आपको इंसाफ की फरहमी के लिए भी हम आपके साथ मौजूद होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो FIR हुई, अभी तक आपके साथ पुलिस का तावन किस तरह का है, और मकामी जो वहाँ पे लोग हैं वो आपके साथ किस तरह तावन कर रहे हैं वहाँ पे? जो पुलिस तक बात है, पुलिस जब वहाँ आई, और जहाँ मेरे मियाँ को कत्ल वहाँ नहीं किया गया था, क्योंकि अगर वहाँ मेरे मियाँ को कत्ल किया जाता, जहाँ मेरे मियाँ की लाश पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे खून कितना ज़्यादा होता, खून का एक नुक्ता भी वहाँ नहीं था। पैर से भी मारा गया होगा, लेकिन चाकू छुरियाँ सब कुछ उन्होंने चलाया, उनकी गर्दन पहले तोड़ी, उनके बाजू तोड़े, फिर उनकी ये जो टांगें हैं ये तोड़ी, बस क्या बताऊं, बहुत बेदर्दी से कत्ल किया। खुदा इतने अरसे तक, इतने टाइम तक आप जैसे बता रही हैं उनको पहले मारी गई हैं, मतलब उन पर तशद्दुद होता रहा, वहाँ पे कोई उनको बचाने वाला नहीं आया, कोई वहाँ पे आले मोहल्ला से कोई बंदा आके उनको छुड़ाता वहाँ से? कोई पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले बिजली काटी और कुछ किया, पता कितने बंदे थे, किस तरह उन्होंने इनको मारा पीटा और कत्ल किधर और किया। और जब मेरे मियाँ का रूह निकल गई और वो उनको लाके मेरे बरामदे में फेंका गया, जहाँ मैं बसती थी वहाँ लाके मेरे मियाँ को फेंका गया ताकि किसी को शक ना हो। और पुलिस के रवैये का आप पूछ रहे हैं, तो पुलिस का रवैया अगर सही होता, उसी टाइम पुलिस अगर उनके साथ मिल ना जाती, कुछ कार्रवाई करती, तो पुलिस उसी वक्त पूछती कि देखो ये इतना बड़ा शेर कत्ल किया हुआ पड़ा हुआ है, तो इसका खून किधर है,
इसके जो सबूत है वो किधर है? वो सबूत भी उठाकर साथ लाते ना, जो जब वो दरिंदा साथ लाया गया था उसके साथ सबूत भी लाते, छुरी लाते, चाकू लाते, जो जो उसको मारा उन्होंने तो सिर्फ वो एक पैल ही लेके गए और कुछ भी नहीं लेके गए। लेकिन पुलिस का रवैया कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो मुजरिम लेकर गए उससे कोई सच उकलवाया नहीं गया। तो लिहाजा मेरी अपील है कि आप लोगों के साथ पास मेरा केस गया, आप लोग मेरे इंशाल्लाह आपको आपके कितने बच्चे हैं मैम, कितने आपके बच्चे हैं और उनका क्या कोई वहाँ पे कोई और भी आपके साथ इस वक्त है किस केस को लेके चल रहा है? मेरे 3 बच्चे हैं, दो बेटे हैं और एक बेटी है। और तो कोई आपके साथ इस केस में चलने वाला है वहाँ पे जो आपकी अपने अजीज़ व अकारिब हैं, या उनमें से कोई ऐसा शख्स जो आपके साथ वहाँ पे इस वक्त तावन कर रहा हो, या आप अकेली लड़ रही हैं इस केस? सब लोग पूरा गांव मेरे साथ है, वहाँ का मेंबर, चेयरमैन सब मेरे साथ हैं, वहाँ के जो इमाम साहब हैं मस्जिद के वो आए हैं, वो मेरे साथ हैं। सब लोगों ने कहा इंसाफ करेंगे, हक पे लड़ेंगे तुम्हारे साथ, तुम जो करोगी हम तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे बच्चों अच्छा, का। पुलिस के हवाले से आपको एफआईआर से मुतमईन है कि एफआईआर तो हुई है, उससे आप मुतमईन नहीं, आप भी मुतमईन नहीं, आप और लोग कहती हैं कि इसमें मुलव्वस थे? मैं एफआईआर की पूछ रहा हूँ ना, जो पर्चा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ कि उससे आप मुतमईन हैं, या आपको लगता है कि एफआईआर जो वो पर्चा है वो सही नहीं हुआ? बिल्कुल सही नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त मैं भी दुख में थी, जल्दी में मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, तो बस उस वक्त जल्दी में किया। लेकिन मैंने दिल में ये सोचा कि मैं इंशाल्लाह कार्रवाई करूंगी और सही करके करूंगी कार्रवाई। अच्छा, अभी आपका मुतालबा क्या है? आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा रखती हैं? वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा IG देंगी, उसके साथ इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहबाज शरीफ है, आप क्या पैगाम देंगी पूरे देखने वालों को, सुनने वालों को, कि वो आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाएँ? बस यही कहूँगी कि हर कोई माँ बहनों वाला है, इनको सबक सिखाएं कि किस तरह अपने भाई के दुश्मन हैं जिन्होंने अपने सगे भाई का कत्ल किया है। लिहाजा मेरी अपील है कि इन दरिंदों को, इन कातलों को सज़ा दिलवाई जाए और फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ जो है हम खड़े हैं और कोशिश करेंगे कि आपका जो इंसाफ है वो आपको मिले। लेकिन आप मुझे ये भी बताएं कि इसमें क्योंकि फैमिली है, 2 भाई थे, तो इसकी जो केस की मुझे बताया जा रहे हैं तो वो इनकी वालदा के मुद्दत में दर्ज हुआ, पर्चा जो हुआ है उनकी वालदा ने दर्ज करवाया, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो बताया ये जा रहा है कि जो पर्चा हुआ है, जो एफआईआर हुई है, वो उनकी वालदा की मुद्दत में दर्ज हुआ है, मतलब उनकी वालदा उसको केस को लेकर चलेंगी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बस क्या कहेंगे, उन्होंने तो दबाव में आके मेरी तरफ ये जो 2-4 बातें की हैं, लेकिन ये सब झूठ है। इन लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी की है, सब ने साथ मिलकर, 2 फैमिली ने मिलकर मेरा घर तबाह किया, मेरे बच्चों को यतीम किया, मेरा घर उजाड़ा। तो ये 2 फैमिलियाँ हैं जिनके मैंने नाम बताए, समझो कि 2 ही फैमिलियाँ हैं। ऊपर वाला घर है और वो मेरी देवरानी के भाई हैं जो 2, वो भी फैमिली है। ये 2 फैमिलियाँ हैं, इन बंदों के मैंने नाम भी बताए। ये सब मिले हुए हैं, इन्होंने मशवरा करके ये पार्टी थोड़ी तब्दील कर दी थी ताकि ये जो है एक ही लड़के को आगे किया था। वो तो बहुत कमज़ोर है, दिल का भी बहुत कमज़ोर है, इतनी ऊंची वारदात अकेले में वो नहीं कर सकता। जिसका नाम आया वो मारो तो जाके उधर लगता, पीछे हाथ हैं इसके अंदर, इसके साथ बहुत बड़े, मतलब और भी लोग हैं इसके। उसका हाथ है, नहीं उसका हाथ है, उसका भी बहुत ज़्यादा हाथ है, लेकिन उसके साथ और बहुत हाथ हैं, तब उसने ये काम किया है। वो अकेले कमज़ोर सा है, वैसे कमज़ोर सा लड़का, वो अकेले में इतना बड़ा काम नहीं करता था, लेकिन किया उसने भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अकेले में नहीं है। उसके साथ तमाम देखने वालों से मेरी एक गुजारिश है कि देखें, इंसाफ के लिए तो इंसाफ के इदारे वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बासियत इंसान रमज़ान मुबारक के एक
मुक़द्दस महीने के अंदर एक इतना बड़ा कत्ल हो जाना, और वो ज़मीन के एक टुकड़े की खातिर कि उसके भाई को मारा गया, उसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये जुल्म हुआ। और इंसानियत के लिए एक कह लें कि एक ऐसा जुल्म जिसको शायद कोई बयान करते हुए भी उसकी टांगें जो हैं वो कांप जाती हों, दिल लर्जा जाता हो। ये और इस तरह का वाक़या पेश आना, और इस इलाके के अंदर जिसकी रवायात एक अच्छी रवायात हैं, वहाँ पे पेश आना एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस पे मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को चाहिए, इस पे इंतज़ामिया को चाहिए। और ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह कि अगर इसमें इंतज़ामिया किसी हद तक भी, अगर किसी हवाले से भी इंतज़ामिया की कोई कमी नज़र आती है, तो मैं आपके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ। और जहाँ तक होगा, मेरे देखने वाले सुनने वाले तमाम दोस्त, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह आपके लिए जहाँ तक इंसाफ की आवाज़ होगी वो बुलंद करेंगे। और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से मेरी गुजारिश है कि आप अपना संजीदा किरदार अदा करें, इस केस को पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। शायद मेरी एक इंटरव्यू से या वीलॉग से आपके दर्द का, वो जो आपको दर्द मिला है, वो मदावा तो न कर सके, लेकिन एक बासियत इंसान और बासियत मुसलमान मेरी एक कोशिश है कि ये हाज़िरी लगे, और इसके तहत जो है वो इस आवाज़ को हम आला ऐवानों तक पहुँचाएँ, और इस मसले के हवाले से हम इंसानियत को भी मुखातिब कर सकें। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को, अगर आपको लगता है कि ये एक इंसाफ का पैगाम है, इसको आगे पहुँचना चाहिए और एक इंसाफ मिलना चाहिए, तो इस बहन की ज़रूर आवाज़ बने। हो सकता है कि आपका एक क्लिक इस बहन की आवाज़ बन जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।